नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व किया। आज हम प्रश्नावली 1.3 के पहले सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला सवाल आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ मैंने दशमलव को सर्कल कर रखा है ताकि इस पर फोकस करना है हमें। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी दशमलव प्रसार को बताना है और संख्या को दशमलव में बदलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम संख्या को दशमलव में बदलेंगे, देन उसके प्रसार को मालूम करेंगे कि वो प्रसार कैसा है। पहली संख्या है 36/100, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हम 36 को 100 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 36 को 100 से भाग दें तो ये संख्या हमको मिल जाएगी 0.36। अब इसके बाद जो आपका शेषफल 0 आ जाएगा, यानी संख्या आगे डिवाइड नहीं होगी, तो उस संख्या को हम शांत कहते हैं, यानी टर्मिनेटिंग कहते हैं। आप शांत शांत भी कह सकते हो और साथ में टर्मिनेटिंग कह सकते हो, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा अगर हम दूसरी संख्या पर ध्यान दें तो 1 को 11 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 1 को 11 से भाग दे रखा है, जिसकी वैल्यू ऑब्टेन हुई 0.09090909, यानी यहाँ पर ये 0909 रिपीट हो रहा है। तो जब 0909 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 0.09 बार। तो यहाँ देखिए, यहाँ रिपीटेशन है, रिपीट का मतलब आवर्ती, और साथ में ये रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं करेगा, बार बार शेष आता जाएगा, तो ये अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या हो गई अशांत आवर्ती, जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी संख्या हमारे पास है 4 सही 1/8। इसको अगर हम सही बटे में बदलेंगे तो 8 चौका 32 से 33, 33/8। 33 को 8 से भाग दिया जाएगा, यानी डिवाइड किया जाएगा, तो 4.125 मिलेगा। अब इसके बाद शेषफल 0 आ गया, इसलिए यह संख्या भी आपकी क्या हो गई, शांत हो गई, या इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग हो गई। इसी तरीके से चौथा है 3/13। अगर हम 3 को 13 से डिवाइड करें तो हमको जो नंबर ऑब्टेन होगा वो 0.230769, फिर से 230769, 230769, यानी ये इतनी संख्या आपकी रिपीट करेगी। तो इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, 0230769 बार। तो ये भी संख्या रुकेगी नहीं, इसमें बार बार शेषफल आता जाएगा, इसलिए ये अशांत होगी। और साथ में ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला जो नंबर है वो 2/11 है, यानी 2 को 11 से डिवाइड करना है। तो हमने 2 को 11 से डिवाइड कर रखा है, जिसकी वैल्यू ऑब्टेन हुई है 0.181818। ये भी बार बार 18 आ रहा है, इसका मतलब इसको फिर से लिख सकते हैं 0.18 बार, 18 का रिपीटेशन है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे अशांत आवर्ती, रिपीट कर रहा है और स्टॉप नहीं कर रहा है, यानी इसमें शेषफल आता जा रहा है। तो इसको भी लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लास्ट नंबर है 329/400। तो 0.8225 इसको डिवाइड करने पर ऑब्टेन हुआ, जो कि शेषफल 0 हो जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, शांत। मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं कि आप एट अ ग्लांस देखकर कैसे बता सकते हो कि संख्या शांत है या अशांत है। इसके लिए हमको फोकस करना होता है इसके हर वाले नंबर पर, यानी डिनोमिनेटर पर। यदि डिनोमिनेटर का गुणनखंड, यानी उसको प्राइम फैक्टर करने पर, जैसे कि आपने लसा निकालने के टाइम में किया है, जैसे 100 हो गया, अब 100 को डिवाइड करोगे तो ये 50, फिर 2 से डिवाइड करोगे 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1। तो इसके गुणनखंड में या तो 2 आए, केवल 2 आ जाए, या केवल गुणनखंड में केवल 5 आए, या गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए। तो इस तरह की संख्या जो होती है वो आमतौर से शांत होती है, और इसके अलावा जो भी संख्या होगी वो अशांत होगी। अगर इसमें कोई और नंबर आ गया तो वो अशांत हो जाएगी। तो ये एक ट्रिक थी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ 8 आ रहा है, 8 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो केवल 2 आ रहा है, केवल 2 आने का मतलब शांत। यहाँ अगर हम फोकस करें 400, 400 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 100 का आप यहाँ डिविजन कर रखे हो, ऐसे 200 ऊपर 400, इसको 2 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा,
सिर्फ 2 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गई, शांत हो गई। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4/25 हमने लिखा, तो अब 25 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये भी आपका जब इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये भी आपको शांत मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।